नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके परिवार साइंस संग्रह विद्याकुल में मैं शुभम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बिल्कुल क्षमा चाहता हूं भाई, 2 मिनट लेट हो गए, मुझे 3 मिनट। तो उसके लिए मैं आपके लिए तो प्लान बना रहा था। चलिए बेटा, कैसे हैं बेटा आप लोग? पढ़ाई शानदार चल रही है, लाजवाब चल रही है। तो आप लोग भी, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी भी पढ़ाई शानदार, आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों को बिल्कुल जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि अरे थैंक यू, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार पप्पू, नितेश, सिंपल बॉय, पार्वती, दीपक, हर्ष, AK मेहता, रजनीश, सबको नमस्कार है। तुलसी जी नमस्कार, आजाद जी, अनूप जी और रोहित, खुशी, अभि, पिंटू, पूजा, निशा, आदे, पार्वती, संगम, अजय, नमस्कार नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार और बहुत सारी खुशियां आपको मिले और आप लोग ऐसे चमकते रहे, आगे बढ़ते रहिए और बिल्कुल अब की बार 2024 के अंदर अपना परचम लहरा के आइए, कोई कसर ना छूटने पाए और कोई कमी ना रह जाए। तो इसी तरीके से बेटा एक बार सेशन को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। 300 लोग लाइव हो और एक बार 300 लोग बगल वाला अपना अंगूठा टच कर दो, छू दो एक बार, इसे तड़तड़ा के एकदम बढ़ता चला जाए। दिखा दो आज पूरी दुनिया को क्या आपके अंदर जोश, क्या जुनून, क्या जज्बा है। चलिए बेटा, तो बेटा सेशन को शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से और मैं चाहता हूं बिल्कुल आप लोग जिस तरीके से बने हुए हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से बेटा आप लोग शुरुआत करते हैं क्लास तक, ताकि कोई भी कमी बेटा और कोई भी चूक ना रह जाए। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की और इस सेशन की बेटा शुरुआत करते हैं। नमस्कार नमस्कार सबको, नमस्कार है। छत्री जी, राहुल जी, शिल्पी, गुड्डू, कमलेश, शिक्षा, आरती, नितेश, शरीफ, क्या बात है, सोनम कुमारी, जागृति, UPSC वाला, अमरेश कुमार यादव, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार है आप सभी के लिए। चलिए बेटा सेशन की शुरुआत की जाए। अगर मेरी आवाज आपको प्रॉपर जा रही है, अगर आपको मैं एकदम पूरा साक्षात साफ सुथरा अच्छे से दिख रहा हूं तो एक बार जरा कमेंट कर दो, यस सर सब कुछ प्रॉपर है। सेशन की शुरुआत की जाए। क्या बात है भाई, क्या नमस्कार सबको, नमस्कार भैया, सबका कमेंट आ रहा, सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह। चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। लगभग 400 लोग लाइव हैं और मैं चाहता हूं एक बार सेशन को बेटा सभी लोग शेयर कर दो, सभी लोग एक बार उठा के शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई। जब तक अगला वाला क्लास कैसे मिलेगा, घंटे नहीं दबाओगे तो फिर पूछ के करोगे, ये जी जरा शुभम सर का क्लास चल रहा है, कहाँ जी चल रहा है, जरा लिंक को भेज दो। तो इससे अच्छा सब्सक्राइब करने के वाले एक घंटी होती है वो टच किया करो, तभी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। कहते हैं कि ना ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ये किसी और से नहीं, मैंने ये किसी और से नहीं, मैंने ये अपने माँ बाप, अपने विद्याकुल परिवार से ये वादा किया है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। कोई कमी ना रह जाए, कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई कमी या कोई चूक रह गई भैया तो फिर वो मजा नहीं आएगा चीजों को पढ़ने में। और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी रखी जाए अब की बार के सेशन में। जितना भी इसका क्वेश्चन है, जितनी भी सारी चीजें, हम सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बेटा शुरुआत की जाए क्लास की। एक बार आप लोग दहाड़ दीजिए, क्लास करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं क्लास की। चलिए बेटा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार है बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव 2024 बोर्ड एग्जाम। भाई कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन का सेगमेंट बदल देते हैं, इतना फर्क होता है इस क्वेश्चन की सेगमेंट बदलने में बेटा कि क्वेश्चन को हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, थोड़ा सा उसके लैंग्वेज को चेंज कर दें, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तो इसको आप जान लीजिए कि बेटा चूकेंगे नहीं, आप चूकोगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। यह क्वेश्चन भैया देख लीजिए कितनी दफे आया है, 2019 में, 2020 में। मैंने तो केवल 2 ईयर का लिखा है, हो सकता हो कि अब की बार 2023-24 में भी यह क्वेश्चन आ जाए। क्या भरोसा, क्या भरोसा यह क्वेश्चन अब की बार फिर टपक पड़े। तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए और इसका आंसर करिए कि इसेंशियल वेल्थ को लेकर इन्होंने विश्वास नहीं खोया, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल नॉलेज या इसेंशियल एक्सपीरियंस। बेटा सभी लोग आंसर करिए,
आंसर की कोई कमी कहीं से नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि बस किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आंसर सबका सही होना चाहिए। अगर आंसर गलत हो गए तब तो भैया पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। राइट आंसर इज राइट आंसर इज स्टेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो बेटा एक बार। राइट आंसर इज क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा हमारा। वो क्या है? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। कहते कि जो एक आवश्यकता थी एक इंसान मानवता के लिए, इंसानों के लिए, जो एक ह्यूमैनिटी थी, जो एक मानवतावाद था, जो एक ह्यूमैनिटी थी, जो एक ह्यूमनिज्म था, उसके प्रति उन्होंने अपना कभी विश्वास नहीं खोया। ठीक है, तो राइट आंसर है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हो सकता हो कि इसी क्वेश्चन को उठा के, आंसर को उठा के डायरेक्ट आपसे ये पूछ ले कि वह कौन थे जिन्होंने कभी अपना इसे जो ह्यूमैनिटी ऑफ उनके जो विचार थे ह्यूमैनिटी के लिए किसके नहीं बदले, तो कौन थे? वो डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। अरे भाई साहब, ये जो मरण और जो जीवन वाले बेटा क्वेश्चन होते हैं ना, ये हर बार आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भैया कब पैदा हुए थे? इसका आंसर जो दे देगा भैया मान जाएंगे कि हां वास्तव में आप लोग पढ़ रहे हो। सबका आंसर सही आना चाहिए बेटा, सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए थे? सी हैदराबाद में। अच्छा, कब पैदा हुए थे ये आपको मैं बताता हूं प्यारे। ये 8 फरवरी को, 8 फरवरी को बेटा पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे बेटा? 1897 में ये पैदा हुए थे। 8 फरवरी 1897 को बेटा ये पैदा हुए थे। सबके आंसर सही आ रहे हैं भैया। डेंजर रुचि और यहाँ पे आनंद पासवान, दिव्या पांडे, क्या बात है भाई, चंद्रकेश्वर जी, अरे वाह भाई वाह वाह वाह, आरती कुमारी, सोनी शेख, आनंद भाई, सबके बिल्कुल सही आंसर है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। क्या बात है भाई, मतलब पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ाई तुम्हारी पूरी चल रही बेटा। हर तरफ से बेटा तुमने संभव प्रयास कर लिया कि सर अब की बार जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं अब की बार। बिल्कुल बेटा, सबका आंसर सही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या बात है। इसी तरीके से बेटा आप लोग आगे बढ़ते रहिए और मैं चाहता हूं कि अब की बार सेशन का अंत खतरनाक तरीके से भाई मतलब बता के दिया जाए भाई क्या क्या क्वेश्चन आपकी बार आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके मोस्ट वीवीआईपी बेटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज अ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आल्सो सर्व्ड एज अ द गवर्नर ऑफ, मतलब इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, कहां दी थी, किस प्रांत को दी थी, इसका आंसर बताइए आप लोग। इन्होंने, सर मैं हुंकार क्यों, अरे बेटा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, कुछ भी नहीं छूटा है, फोड़ के आएंगे, फोड़ के। अब की बार ना कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इतनी मेहनत इतनी शिद्दत लगा देंगे ना कि कुछ पार करके आएंगे अब की बार। अरे रॉयल बेटा नाम पढ़ लिया आपका। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवाएं दी थी एक गवर्नर के रूप में, कहां पर? वेस्ट बंगाल को, असम को, बिहार को, या फिर कर्नाटका को? किसको इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी? प्लीज कमेंट कर दो प्यारे, प्लीज, छूटने ना पाए। ये सब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 2020 में आया प्यारे, ये क्वेश्चन 2020 में आया है। हो सकता हो कि अब की बार कभी कभी 4-4 साल, 5-5 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता हो कि बार 2024 में टपक पड़े भाई ये क्वेश्चन, पूछ ले आपसे कि बिहार के, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, किसने बिहार के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, तो उसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को वो दो तरीके से पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है आपसे कि उन्होंने अपनी सेवाएं कहां दी थी, किसके रूप में दी थी। दूसरा पूछ लेगा ऐसे कौन थे जिन्होंने अपनी सेवाएं बिहार में दी, ऐसे वो कौन थे जिन्होंने अपनी सेवाएं बिहार में दी थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, एज अ गवर्नर के रूप में कौन थे जिन्होंने बिहार में अपनी सेवाएं दी, तो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप देख सकते हो कि इसी क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों ऑप्शन रेडी किया करिए। आप पहला ऑप्शन बेटा ये रेडी किया करिए, एक तो वो क्या, एक तो बिहार के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, दूसरा क्या हो सकता है, कौन थे वो, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अच्छा, इन्होंने किस रूप में दी थी, एज अ प्रेसिडेंट के रूप में दी थी, या फिर इन्होंने गवर्नर के रूप में दी थी। तो इसका आंसर क्या होगा कि भैया आप बता सकते हो कि हाँ सर, इन्होंने अपनी सेवाएं एज अ गवर्नर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं बिहार में दी थी, मतलब वहां पे ये कार्यरत भी रहे थे। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चा यहां पे ये है। सबको समझ में आया? डन है बेटा, कोई इशू तो नहीं है? कमेंट फास्ट, कमेंट सबका आना चाहिए, कमेंट सबका आना चाहिए, कमेंट में चूक नहीं होनी चाहिए।
इस तरीके से आप देख सकते हो बेटा, ठीक है, इस तरीके से बेटा आप देख सकते हो, कोई भी कमी नहीं रहेगी अब की बार झंडा तो बेटा परचम तुम्हारा लहराएगा बिहार में। आइए इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से देखते हैं, देखिए कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, कैसे हो सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखिए क्वेश्चन कहां से निकलेगा, क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर हुसैन एज अ गवर्नर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं कहां पे दी बेटा, एज अ गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं इन्होंने बिहार में दी। ये कब पैदा हुए थे, तो ये 1897 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे बेटा, फरवरी में पैदा हुए थे। और बेटा कहां पैदा हुए थे, तो बेटा ये हैदराबाद में पैदा हुए थे। आप देख सकते हो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने साथ खुद ही 5 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता आपसे, और कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ देगा। कब पैदा हुए, फरवरी में। कब पैदा हुए, 1897 में। कहां पैदा हुए, हैदराबाद में पैदा हुए। वो कौन थे जिन्होंने एज ए गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी, कहां दी, तो बिहार में दी। किस रूप में दी, एज ए गवर्नर के रूप में दी। और किसने दी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दी। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन का प्रारूप, क्वेश्चन का मॉड्यूल किस प्रकार से हो सकता है, कहां तक क्वेश्चन की सीमा जा सकती है, आप देख सकते हैं। भैया बोर्ड है, ये छोड़ेगा नहीं, और जब तक तुम एक एक चीजों को नहीं पढ़ के जाओगे लास्ट तक, तब तक तुम ना एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। घुमा के पूछ लेगा, और तुमने रटी है, तुमने एक एक लाइन को रटी है, सर ये इसका मतलब, ये इसका मतलब। क्वेश्चन को देखो ना, मॉडरेशन देखो, यहां से उठा के यहां पूछ सकता है, यहां से उठा के यहां पूछ सकता है, क्वेश्चन को घुमा देगा, लेकिन आंसर तो बिहारी होगा। एक बिहार होगा, एक गवर्नर होगा, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे, यही सब समाये हैं इसमें। तो क्वेश्चन कहीं से चेंज होगा क्या, क्या बात है, बिल्कुल 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 बेटा, आपकी बार फोड़ के आना एग्जाम को, चूक नहीं, पूरा प्रयास रहेगा आपकी बार, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको। द पास्ट इज, पास्ट कैसा है, कह रहा है कि द पास्ट इज कैसा है। अरे भाई ये तो लाइन आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कैसा था, आपको मैंने बताया था पास्ट कैसा है। कहता है कि पास्ट हमारा कैसा है, वो अलाइव है एंड डायनेमिक है, कि डेड है, कि स्टैटिक है, कि यूजलेस है, कि हार्मफुल है। कैसा है पास्ट, पास्ट हमारा कैसा है, इसी चीज को बेटा देखना है कि हमारा पास्ट कैसा है। इसी चीज को हमको बेटा अच्छे से देखना है कि हमारा पास्ट क्या, ये उन्होंने कहा था कि हमारा पास्ट कैसा है। इसका आंसर जो करेगा मैं समझ जाऊंगा भाई पक्का लड़का वो मेहनत कर रहा है, अब की वो झंडा गाड़ के आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। सारे बच्चों को मैं देख सकता हूं कैसा है पास्ट हमारा, अलाइव और डायनेमिक है, मतलब कैसा वो जिंदा, और कैसा डायनेमिक है मतलब वो मतलब क्रियाशील है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमस्कार है। इसी तरीके से बेटा आप लोग आगे बढ़ते रहो, चमकते रहो, पूरा प्रयास है आपकी बार एग्जाम को फोड़ के आना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रखती है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, कहते हैं कि जो भारत का कल्चर है, अरे भाई भारत की बात हो रही है, जो भारत का कल्चर है वो कैसा है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अरे भारत में क्या है, अनेकता में भी एकता है, इतने लोग यहां पे रहते हैं फिर भी एकता है, यूनिटी है कि डाइवर्सिटी है, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि क्या है, डिस्पैरिटी है। भाई क्या है कि यूनिटी, यूनिटी ठीक है कि डाइवर्सिटी, अरे ये क्या डाइवर्स, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे क्या विविधता है, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि अनेकता में भी क्या है, एकता है। क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया हिंदी में, यहाँ भारत है, कोस कोस पे बदले पानी, ऐसे कुछ एक कहावत है कि पग पग पे, कि यहाँ पे कोस कोस पे वाणी बदल जाती है। भारत एक ऐसा देश है जो कई सारे लोगों को आपस में क्या किया है, समूह को इकट्ठा किया हुआ है, बांधे रखा है लोगों को। तो क्या होगा इसका आंसर, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। आपके पास 150 दिन है, आप देख सकते हो बेटा, ये पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी को छोड़ो 1 2 3 4 5, 150 दिन में पूरा का पूरा फोड़ना है भाई एग्जाम को। मतलब एक एक चैप्टर से 40-40 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन को फोड़ के आना है। क्वेश्चन का मॉड्यूल क्या हो सकता है, घुमा के कैसे पूछ सकता है, एक एक क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना बेटा, सबको करना है। तो क्या होगा, तो इंडियन का तो भाई इंडिया को तो एक शुरू से रिवाज रहा है ना, इंडिया ने कहा सबका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई गलत काम करेगा तो उसका भी हमको जवाब देना आता है। ये एक ऐसा देश है, आप देखोगे इसी देश में क्या है, लोग अनेक लोग हैं, लेकिन अनेक लोगों में भी क्या है, आपस में क्या है, एकता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका अंग्रेजी कि सर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहां में विविधता में भी क्या है, एकता है, लोग एक है, आपस में एकजुट हैं। बेटा एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर होना चाहिए, एक बार तो लाइक तो भाई बढ़ जाना चाहिए। अब एक बार मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, और क्या बात है भाई, प्रांजलि, आरती, सुष्मिता, और क्या ऑफिशियल, क्या बात है, सौरभ सिंह, खुशी कुमारी, दिव्या, अजय, सुष्मिता कुमारी, बहुत अच्छे बेटा,
राहुल, बीकेसी मोटिवेशन, बीकेसी, हफीजा शेख, दिव्या चौबे, सरवन, सुशील, आलम, क्या बात है भाई, सारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब भाई साहब अब की बार तो भाई साहब फाड़ के आना एग्जाम, मतलब माथे में छेद करके आना है, तभी तो डीजे बजेगा अपने घर के सामने और बगल वाला पड़ोसी सोचेगा ओ हो, ये है। चलिए बेटा बहुत अच्छे। एक अभी मोटिवेशन सुनाता हूं आपको, पहले इसका आंसर जो देगा। द वर्ड एरोडिशन, एरोडिशन का मतलब क्या था आपको मैंने पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा? द वर्ड एरोडिशन का मतलब क्या था भैया? पॉवर्टी है, प्रॉस्पेरिटी है, क्या है कि ग्रेट नॉलेज है, आपको मैंने बताया था। द वर्ड एरोडिशन का मतलब क्या होगा यहां पे? अरे गजब भाई साहब, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसका आंसर बताइए पहले आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है? ग्रेट नॉलेज। क्या है? ग्रेट नॉलेज, बिल्कुल सही जवाब है सारे बच्चों का। एरोडिशन का मतलब क्या होता है? एरोडिशन एक मिनट की, ERUDITION, और जब भी किसी के लास्ट में TION आ जाता है उसको पढ़ते हैं शन, ठीक है? तो एरोडिशन का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके आता है ना एजुकेटिओन, तो TION को क्या पढ़ेंगे? शन पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? एजुकेशन। जैसे आपने क्या कहा, जैसे आपने कहा ट्यूशन, TUTION पढ़ते ना, ट्यूशन, शन, TION को क्या पढ़ते हैं बच्चा? TION को पढ़ते हैं शन। तो इस चीज को याद रखिए। अरे बाबू बढ़िया हलवा, ठीक है। तो एरोडिशन का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ग्रेट नॉलेज, मतलब अपार ज्ञान, अपार ज्ञान, अपार ज्ञान होता है। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता होगी नहीं, ग्रीड, लालचपन होगा नहीं, पॉवर्टी, गरीबी होगा नहीं। तो एरोडिशन का मतलब क्या हो गया प्यारे? ये हो गया हमारा ग्रेट नॉलेज। क्या हो गया प्यारे? इसका मतलब हमारा हो गया ग्रेट नॉलेज। ये क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी वर्ड मीनिंग भी पूछ लेगा आपसे, यही आपको दे देगा, एरोडिशन आपको दे देगा। तो इसलिए एक एक चीज को अच्छे से पढ़ो। नॉलेज की स्पेलिंग क्या होगी? नॉलेज की स्पेलिंग क्या होगी? KNOW, ना, केनाव, लद गए। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था बच्चा कि नॉलेज की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? कनऊ लद गए। अरे प्यारे, कनऊ लद गए कह रहा, मतलब कैनाऊ लद गए। क्या हो गया? इसको मिला के हो गया नॉलेज, ठीक है। बढ़िया अलवा, बढ़िया अलवा। सीपा सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, मेरी पढ़ाई से लश्कर का लश्कर कांप जाता, मेरी मेहनत से लश्कर का लश्कर कांप जाता है, मेरी सादगी को, मेरी चुप्पी को बुज़दिली नाम मत देना। मैं विद्याकुल का बच्चा हूं, और विद्याकुल का बच्चा जब दहाड़ता है ना, जब बिहार का बच्चा दहाड़ता है ना, तो पूरा का पूरा विश्व कांप जाता है। अरे भाई साहब, सलाम है अपनी धरती को, कितने महान लोग अपने यहां से निकले हैं। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। When did डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड his speech? अरे भैया गजब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन लीक हो सकता है। कब उन्होंने दिया था? उन्होंने कब दिया था कि when did डॉक्टर हुसैन his डिलीवर्ड हिज स्पीच, कब दिया था? इंडिपेंडेंस को, कि रिपब्लिक को, व्हेन ही टुक ऑथ एज अ प्रेसिडेंट ऑन आर्मी डे, कब लिया था? क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन लीक हो सकता है, इसको लिख लो आप अभी से। क्वेश्चन हो सकता है लीक हो सकता है भाई, लीक हो सकता है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका लीक हो सकता है। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है कि डॉक्टर हुसैन ने अपना स्पीच कब दिया था? मतलब यहाँ पे जो पोडियम होता है, पोडियम पे माइक होती है, यहाँ पे खड़े होते हैं लोग, कहते ना मैं भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करता हूं, हम भारत की, कहते ना बेटा। तो यहां से उन्होंने डिलीवर्ड स्पीच कब किया था? कब, किस रूप में, किस रूप में उन्होंने शपथ ली थी? अरे भैया आंसर करो, किस रूप में उन्होंने बेटा शपथ ली थी? अरे आंसर, आंसर आना चाहिए, फटाफट 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 बेटा। सब चलेगा, ग्रामर चलेगा, सब चलेगा, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा, परेशान ना हो। कब हुए थे? अरे भैया बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या बात है, राइट आंसर इसी। अरे भाई बिहार का बच्चा भाई साहब, इंडिपेंडेंस के दिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, रिपब्लिक डे के दिन उन्होंने कुछ किया नहीं था। मान लो आ तो रहा रिपब्लिक डे अपना, और यहाँ इंडिपेंडेंस डे आ रहा, रिपब्लिक कर रहा है, ठीक है। व्हेन ही टुक ऑथ एज अ प्रेसिडेंट, कहते कि जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट, मतलब जब उन्होंने एज अ राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 के तहत जब उन्होंने क्या किया था बेटा? शपथ लिया था। तो उसी दिन उन्होंने ये शपथ ली थी। क्या क्या? एक भारत के रूप में उन्होंने कब शपथ ली थी? व्हेन डॉक्टर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, उन्होंने जो अपनी ये डिलीवर भारत इज माय होम जो उन्होंने बोला है ना, वो कब लिया था? ये लिया था। अब क्वेश्चन का मॉडरेशन देखो, क्वेश्चन का मॉडरेशन देखो बेटा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। प्लीज एक बार बेटा लाइक को शेयर, सब्सक्राइब, जो भी है सारी चीजें करो, इसको कमी नहीं आनी चाहिए।
किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार ठोक दो लाइक वाइक सब, एकदम शेयर कर दो, एक एक बच्चे के पास पहुंचो यार। अब की बिहार में झंडा गाड़ना है अपना, एक एक बच्चा टॉप करना चाहिए। मतलब गांव में, जिले में, प्रांत में, अपने पूरे पूरे स्टेट में एक दो टॉपर निकले ना, मतलब कंफ्यूज हो जाए रिजल्ट बनाने वाले भी एक बार। भाई सब तो एक ही जैसा नंबर पाए, कितने टॉपर प्रोड्यूस करें हम यहां से, कितने टॉपर प्रोड्यूस करें भाई। हमारी पूरी चाह, पूरी शिद्दत ये है, कैसे होगा आइए देखते हैं। तो भैया ध्यान देना, वे नीड टू ऑथ एज अ प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हिंदी में देखो, तुम हिंदी में देखो, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इसी क्वेश्चन को देखो कितने तरीके से पूछ सकता है कि ऐसे वो कौन थे, वो कौन शख्स थे जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था। आंसर क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर ये आपसे पूछ सकता है कि मतलब कि वह कौन थे जिन्होंने भारत इज माई होम डिलीवर्ड द स्पीच उन्होंने किया है, तब भी क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये पूछ सकता है प्रेसिडेंट के रूप में कि इन्होंने शपथ लिया, इन्होंने लिया। भाई क्वेश्चन का तो मॉड्यूल है, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ा करो, अच्छे से आंसर भी पढ़ा करो, और अच्छे से इस क्वेश्चन को भी पढ़ा करो। क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो और इस आंसर को भी 4-5 बार पढ़ा, मिला के देखो कि 2 आंसर निकलेगा, 3 आंसर निकलेगा एक बार में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, अरे भैया अभी वही क्वेश्चन आया है प्यारे। ठीक है बिहार के लाला, कब, आंसर करिए, आंसर 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 आंसर। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। न तकलीफ ना संघर्ष, फिर क्या खाक मजा हो जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, और क्या खाक मजा हो जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो मेरे विद्याकुल के बच्चों के सीने में, अपने बिहार के बच्चों के सीने में। बाबू फोड़ क्या ना, एग्जाम छूटना नहीं चाहिए। पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए थे, इसका आंसर कौन करेगा, इसका आंसर कौन करेगा, अपना बिहार का बच्चा। अरे पूरा डेट लिख के भेजो भैया, पूरा डेट आना चाहिए, क्या आधा अधूरा लिख के। आधा पढ़ा है तुमको हमने, हैं, इज्जत लाई डूबोगे तुम हमारी, हैं, यही करोगे। ए बाबू हम कह रहे हैं ना, पूरा का पूरा आंसर चाहिए, पूरा आंसर। 1897 में पैदा तो हुए थे ना, मरे कब थे, मरे कब थे, कब, उसका भी आंसर चाहिए। कब मरे थे, इसका आंसर करो। अरे बाबू तू तो छा गई हो, आवा। आई देखी, ए बाबू देखना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इसको पढ़ना कैसे, आपको अपने कॉपी में एक माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, आपको अपने कॉपी में क्या बनाना है बेटा, एक माइंड मैप बनाना है, और उस माइंड मैप के तहत आपको यह देखना है, ठीक है, कि कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां तक हम ये देखेंगे कैसे करेंगे इसको। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जैसे हमको अगर माइंड मैप बनाना हो कैसे बनाएंगे, ध्यान पे देखिए। एक हमने माइंड मैप बनाया, हमने यहां पे लिखा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तरीका देखना, पढ़ने का तरीका देखो, सिस्टम हो, काम वही होना चाहिए, बस तरीका बदलो टॉपर होने का। कब पैदा हुए थे, ए गुरुजी 1897 में पैदा हुए थे। ठीक है, पैदा हुए थे, कोई बात नहीं, 1897 में पैदा हुए थे। आगे और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई वो तो एग्जामिनर है, वो तो एग्जामिनर है, उसको फेल करना होगा तो फेल कर देगा, लेकिन तुम अपना अस्त्र शस्त्र मजबूत रखो, फील्ड में उतरो ना। तो ये मत सोचो कि पता लगा उठ रहे हैं और धर्म युद्ध में, मार झगड़े में, तो फिर खाली हम वो लेके गए, चिमटा लेके गए हैं मारने के लिए, हुट, फेल हो जाओगे। अगर मैदान में उतरो तो घोड़ा भी तुम्हारा चेतक जैसा होना चाहिए, भाला भी महाराणा प्रताप जैसा होना चाहिए, फेंक जहां तक भाला जाए। धनुष बाण भी तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास तलवार भी होनी चाहिए, और बिल्कुल तलवार हवा जैसी चलनी चाहिए, मतलब किसी भी अस्त्र शस्त्र की कमी ना रहे तुम्हारे पास बेटा। आइए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए थे, 1897 में पैदा हुए थे। अच्छा कब, डेट क्या है, तो आपको तो मैंने बताया था ना कब पैदा हुए थे, 8 फरवरी को पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे, अरे सर जी ये तो हैदराबाद में पैदा हुए थे। ये तो आपका हो गया बेटा, हैदराबाद में पैदा हुए थे। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैदराबाद में किस राष्ट्रपति का जन्म हुआ, तो भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1857 में हैदराबाद के कहां हुआ था। अच्छा हैदराबाद के कहां हुआ था, तो तेलंगाना में हुआ था। यह क्वेश्चन देख लो, यह क्वेश्चन तुमको यहां से एकदम बिल्कुल एकदम झकझोर देगा बेटा। इस क्वेश्चन को देख लेना, ये तुमको एकदम बेटा झकझोर देगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहां पे। अब इसका देखिए मॉड्यूल क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पे अब तेलंगाना, यहां पे
ठीक है बेटा, तेलंगाना यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, तेलंगाना है अगर यहाँ पे, और तेलंगाना की सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर ये तेलंगाना में पैदा हुए थे तो ठीक है, तो हैदराबाद के कहां पैदा हुए थे? तेलंगाना में पैदा हुए थे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए? 8 फरवरी को पैदा हुए। कब? 1897 को पैदा हुए। कहां पैदा हुए? हैदराबाद में पैदा हुए। अरे हैदराबाद के कहां पैदा हुए? तो तेलंगाना में पैदा हुए। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है भैया, क्या पूछ सकता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भैया, कौन थे ये? उपराष्ट्रपति थे। क्या थे ये? उपराष्ट्रपति के रूप में क्या करते बेटा? ये एक शपथ लेते। छूटेगा? छूटेगा? कुछ छूटेगा? आंसर करिए, कुछ छूटेगा? नहीं छूटेगा। अब बार फोड़ के आना एग्जाम को भैया, फोड़ के। पोस्टमार्टम चलना चाहिए, पोस्टमार्टम। ठीक है बेटा, एज द उपराष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ ली? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद इन्होंने शपथ ली। कब? 1897। अब देखिए क्वेश्चन का तरीका देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। कब पैदा हुए, किस डेट को पैदा हुए, कहां पैदा हुए, किस वहां पे पैदा हुए, ये हो गया। किस रूप में? प्रेसिडेंट के रूप में, किस रूप में इन्होंने शपथ ली, किसके पहले शपथ ली? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद इन्होंने शपथ ली। तो यही तो बताते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, वो कैसे इंसान थे, कैसे शख्स थे। बेटा सेशन को लाइक तो अगर तुम नहीं करोगे ना, तोरे गुरुजी के दिलवा टूट जाए। ठीक है। बहुत अच्छे। अरे बेटा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही तो चाहिए बेटा, यही तो चाहिए, यही चाहिए। और मैं चाहता हूं बेटा बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। वाह वाह बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बेटा कोई दिक्कत अभी तक किसी को यहां पे? बेटा किसी कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार जरा कमेंट करिए एक बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना कि भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे कब मरे थे? तो याद रखिएगा भैया कब मरे थे ये। हाँ एक क्वेश्चन यहां से और निकल सकता है, ये प्रथम मुस्लिम थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भैया, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। मतलब क्या हुआ यहां पे? क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया ये कौन से थे? ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे हमारे। ठीक है बेटा, याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 8 फरवरी 1897। और कब मरे थे ये? तो 1969 में भैया क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। 1969 में बेटा इनकी डेथ हो जाती है। सोच लो कितना सारा क्वेश्चन एक बार में लेकर बैठे डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे। सोच लिए, सोचिए कितना सारा क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए, क्या डेट थी, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, कौन से राष्ट्रपति थे, किस नंबर के, और कौन से ये थे, मुस्लिम थे कि हिंदू थे, क्या थे। इतना सारा क्वेश्चन समाहित किए हुए। क्वेश्चन बचेगा तुमसे ए बाबू, क्वेश्चन तुमसे बची कैसे? अब तुम यहां पे एक माइंड मैप बना लेना घर पे जाके। ठीक है, जाकिर हुसैन लिखना, कब, डेट, कब मरे, कहां पैदा हुए, और कौन सा स्पीच उन्होंने दिया, भारत इज माय होम पे दिया, किस नंबर के थे, मुस्लिम थे कि हिंदू थे, और डेट क्या है, कहां मरे थे, सब याद कर लो। क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। फोड़ के आओगे, फोड़ के गारंटीड आशीर्वाद। चलो डॉक्टर, अरे प्यारे फिर वही क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखना, चाहे हिंदी की बात करें और चाहे अंग्रेजी की बात करें। जन्म मृत्यु तो आप लोग एकदम याद कर लो, एकदम कंठस्थ कर लो दिमाग में अपने, छूटना नहीं चाहिए भाई। छूट गया तो नाम हो गया बेटा, खराब हो जाएगा। तुम लाइक नहीं बढ़ रहे तुम्हारे, सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं हो रहा है। कई दा सब्सक्राइब, बजाय दा तो घंटे, नहीं तो से वीडियो छूट जाए। अगर तू लाइक ना करवा तो रे गुरुजी के दिलवा टूट जाए। मतलब भाई क्या उत्साह, क्या उमंग भाई साहब, कसम से। मतलब बच्चा बना हुआ है। बहुत बड़ी ये चीज हमारे लिए कि आप लगातार बने हो, आप बने हो क्लास में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल 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 सही जवाब है। 1969 में भैया क्या होते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे क्या होते हैं बेटा, ये मर जाते हैं।
मतलब इनकी डेथ हो जाती है। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बिल्कुल 3 मई को बेटा, 3 मई 1969 कब होते बेटा ये? 3 मई को, याद रखना, डेट याद रखना, कब? 3 मई को, 3 मई को। आप याद रखना 8 फरवरी, याद रखना, आप डेट भी याद रखो। यही देखो, टॉपर की सोच एक कदम आगे कहां से होती है? सर हम आपके ही चेले हैं, आपसे आगे। अरे अरे बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। किंग ऑफ राहुल, दिव्या, अर्चना, आरती आईपीएस वाला, सुजीत कुमार, तालिब, निशा चौधरी, मोनू मंडल, क्या बात है, गुरुदेव, चांदनी। मतलब हंस रहे हो तुम लोग ना, यही तो हम चाहते हैं कि तुम हंस हंस के पढ़ाई करो। अंग्रेजी का भार नहीं आने देंगे आपके ऊपर कि आप अंग्रेजी की वजह से आपके नंबर कम आ रहे। आपकी बार नहीं होगा, हर बार हुआ था, लेकिन अब की बार छोड़ेंगे नहीं भाई साहब क्वेश्चन को। अब देखना क्वेश्चन को मॉड्यूल, अब देखना 8 फरवरी, 8 फरवरी मरे कब थे? 3 मई। मरे कब थे बेटा? मरे कब थे बेटा? 3 मई। कहां मरे थे? ये थे 3 मई, कहां पे? ये 3 मई को कहां मरे थे? कहां मरे थे? कहां मरे? ये 3 मई 1969। पैदा कब हुए थे? 1897 में। इस डेट को आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके ऊपर तुरंत लिखिए आप। ठीक है बेटा, चलो बहुत है। तो बोल सकते हैं क्या, और क्या था डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में? ये थे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रख लेना, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फैक्ट है, याद कर लो, ये फैक्ट छूटने ना पाए। ठीक है प्यारे, ये फैक्ट छूटने ना पाए। याद है सर? क्या बात है भाई साहब, क्या बात। क्या सर शादी हो गया? सर शादी हो गया ना भैया, शादी हो दिन आ भाई ला, ठीक है रहा तो ऐसे है भाई, जिंदगी भाई बहुत जिएगा, ठीक है, शादी करके जिंदगी कहाँ है तो है। तुम लोग चाहते हो पढ़ा वढ़ा ना पाए ना है, तुम लोग चाहते हो कि ना आए फिर लाइव फिर ना शादी होने के बाद खाली रिकॉर्डिंग क्लास ले पाएंगे, ठीक है, लाइव क्लास कभी नहीं ले पाएंगे बेटा। चलिए, आप लोग का प्यार है बेटा, आशीर्वाद ऐसे बना रहे, आप लोग की हिम्मतें बनी रहे। इस चैनल के प्रति हमारा पूरा विश्वास है कि आपकी उम्मीदों पर, आपकी और आपकी जो सोच है उस पर हम पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बिहार के एक एक बच्चे को, पटना के अपने बिहार के पूरे बच्चे को शिक्षित, एक पहली लाइन का खड़ा बच्चा और लास्ट लाइन के खड़े बच्चे तक शिक्षा जाएगी, ये हमारे अनुसार का वादा है। ठीक है, चलो इस डेट को बेटा याद कर लो, डन हो जाए एकदम, आशीर्वाद नोट कर लो। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, अगला क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज, अरे भाई साहब, आंसर कौन करेगा इसका? आंसर कौन करेगा? आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर आंसर आंसर, फटाफट आंसर आना चाहिए, अब नहीं चूकेंगे। करा हमारा छोड़िए, आपका करेगा धन्य हो प्रभु। मतलब क्या बताओ तुम लोग को भाई साहब ना, तुम लोग दिल जीत लेते हो इसी ऐसा कमेंट कर देते हो ना, मतलब कह रहा था शादी कर लीजिए, हमारा छोड़िए, आपका मन लगा रहेगा। अच्छा तुमको बड़ा पता है मेरे बारे में। चलिए सोनम प्रियंका, तो राइट आंसर क्या होगा? ये हैदराबाद के। अच्छा हैदराबाद में कहां पे हुआ था? हैदराबाद के, अरे वाह शिवम बाबू वाह, मतलब दिल जीत ली बड़ा तुम। तेलंगाना में, कहां पे? तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छे। कब पैदा हुए थे? अभी बताया था 8 फरवरी को। कहां पे? 1897। कब मरे थे? 3 मई को 1969 में। क्या बात है। अगला क्या बता, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और थर्ड प्रेसिडेंट थे कौन से बेटा? थर्ड प्रेसिडेंट थे, उनका जो काम करने का जो वो था, सर्विस था, बहुत छोटा था इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज अ, मतलब पहले उन्होंने क्या, उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। कहां पे दी थी? आप बता दो जरा, कहां पे दी थी बेटा सेवाएं? चूकना नहीं है, चूकना, तुम गया से हो तो हम तो तुम्हारे बगलिए से हैं, चूकना नहीं है बेटा, चूकना नहीं है। बताओ कौन थे ये आप बताइए। भैया अर्लियर ही उन्होंने कहां पे सर्विस दी थी अपनी, ये बताइए। पंजाब में दिया, सॉरी बिहार में दिया, पंजाब में दिया, बंगाल में दिया कि असम में दिया? राइट आंसर क्या होगा? कहां पे सेवाएं दी? सेवाएं कहां पे दी? आंसर कौन करेगा? आंसर कौन करेगा? आंसर हम करेंगे। चलिए बेटा,
बिल्कुल 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 बिल्कुल। आंसर सबका सही आना चाहिए बेटा, सबका आंसर सही आना चाहिए। अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब एक राज्यपाल, गवर्नर की हिंदी क्या होती है, एक राज्यपाल के रूप में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी सेवाएं बिहार में दी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और निकल कर आ सकता है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, उन्होंने किस विश्वविद्यालय की स्थापना रखी थी? तो बेटा आपको पता होना चाहिए, उन्होंने एक विश्वविद्यालय की बेटा 1920 में, 1920 में कहां पे? अलीगढ़ में। कहां पे? अलीगढ़ के अंदर। एक आपने सुना होगा जामिया मिलिया इस्लामिया बेटा, ठीक है, आपने सुना होगा क्या? आपने सुना होगा वहां पे एक कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया। उन्होंने इस बेटा कॉलेज की 1920 के अंदर बेटा, अलीगढ़ के अंदर बेटा उन्होंने एक नींव रखी थी। क्या? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, ठीक है। और बेटा क्या होता है, और 1963 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। एक क्वेश्चन और लीक हो गया है, नोट कर लो बेटा, डन, आशीर्वाद। 1963 में भारत रत्न से बेटा इनको क्या किया? दफनाया, सॉरी, इनको जो है वो किया गया था, सम्मानित किया गया था। यह क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि 1963 में क्या इनको मिला था? भैया जाकिर हुसैन था ना, बड़े मतलब व्यक्तित्व के बहुत धनी आदमी थे ही हमारे। जाकिर हुसैन भैया हमारे कौन थे? व्यक्तित्व के बिल्कुल धनी आदमी थे, कोई चूक नहीं थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया था? जाकिर हुसैन को क्या हुआ था 1963 में? किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे बेटा? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन लीक है, लिख लो, आ सकता है और ना भी आए, तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए और तुम्हारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए। देखो क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम का लेवल कहां से बढ़ता है पता है? नहीं पता होगा आपको, पता क्यों नहीं पता है? हम बताते हैं कि जो एग्जाम का लेवल होता है कहां से बढ़ता है। एग्जाम का लेवल यहीं से बढ़ता है, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन था, उन्होंने कहां सेवाएं दी, कब सेवाएं दी। अब वो कोच पूछ लेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला। अब मेरा बच्चा एक्सपर्ट पढ़ के गया है, ए गुरुजी 1963 में जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव किसने रखी? बच्चा एक्सपर्ट है सर, 1920 के अंदर अलीगढ़ में उन्होंने क्या रखा था? जामिया मिलिया इस्लामिया की उन्होंने नींव रखी थी। और 1963 ईस्वी में क्या हुआ था सर? उनको सर मिला था क्या? उनको बेटा वो सर उनको मिला था भारत रत्न। कहेंगे अरे भाई साहब बच्चा तो बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट होके बैठा है यहाँ पे, तो कहेंगे तब क्या, बच्चा मजाक थोड़ी ना है, ये पढ़ के बैठा है, ये आज का बच्चा है जो चूकेगा नहीं, फोड़ के आएगा एग्जाम को। क्या करके आएगा? एग्जाम को फोड़ के आएगा। डन है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। अगर मैं तुमको डायरेक्ट एक एक ऑप्शन बता दूंगा ना बेटा, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, मजा आएगा क्या पढ़ने में? पढ़ने में मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। पढ़ने में मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे भाई साहब क्या बात है क्या। अच्छा, सभी लोग हमारे आसपास के कोचिंग का भी हो सकता है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े हुए हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छूटने ना पाए। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली बेटा क्या करते हैं? कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन है, उन्होंने क्या किया है? एक्सेप्शनली मतलब क्या? उन्होंने एक्सप्लेन किया है किसके बारे में? उन्होंने एक्सेप्शनली मतलब किसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था? इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में, इंडियन फिलॉसफी के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, या इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में? राइट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आंसर आना चाहिए, कोई भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए बेटा। बिल्कुल 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 सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब बेटा। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल बी आंसर। क्या? इंडियन फिलॉसफी के बारे में उन्होंने बेटा क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन। अच्छा बताओ, डॉक्टर राधा कृष्णन के नाम पे क्या बनाया जाता है? तो भैया 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? TEACHER, टीचर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चा? टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं इनके नाम के दिन। हालांकि बताते कि एक शिक्षक नहीं थे, लेकिन लोगों ने इनसे एक अनुमति मांगी थी, क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार था। समाज में शिक्षकों के महत्व को पहचानने के लिए 5 सितंबर को क्या बेटा मनाया जाता है? इसीलिए मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से क्या होता है बेटा, इनको ये किया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है सारे बच्चों का, बिल्कुल गलत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ।
डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने ऑफिस में एंटर को करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं? क्वेश्चन यहां पे यह बनता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने ऑफिस में किस रूप में एंटर करते हैं? कि पार्शियली के साथ, पारदर्शिता के साथ करते हैं, टोटल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ, एनिमिटी भावना के साथ, और यहाँ पे क्या है, ट्रीचरी, एजाय ट्रीचरी के रूप में, मतलब एजाय के शिक्षक के रूप में या एक सिखाने वाले के रूप में वो एंट्री करते हैं। किस रूप में करते हैं? आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन लीक भाई बाबू, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तुमको बुक पढ़ना पड़ेगा, और बुक से तुम आंसर निकालोगे ना भाई, सब छा जाओगे कसम से, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। और इसी बात पे एक मोटिवेशन हो जाएगा बेटा, तो फिर मजा आ जाए, क्योंकि तुम लोग एकदम, अब हमको लग रहा है कि एकदम तुम लोग सुस्त पढ़ रहे हो, और मैं चाहता हूं तुम सुस्त पढ़ो। सुस्त नहीं पढ़ना चाहिए बच्चे को। चलिए बेटा, आइए आपके लिए चंद लाइनें पेश करना चाहूंगा, वो चंद लाइनें बड़ी खतरनाक होंगी मेरी तुम्हारे लिए, बिल्कुल। दो लाइनें तुम्हारे लिए मैंने सर्च की हैं और मैं बोलूंगा जरूर आपके लिए। चलो बहुत अच्छे। कहते हैं कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तुम तो मेरे बच्चे हो, अब आपके लिए इसमें, बिहार का बच्चा हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर जमीन पर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए पर जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों समुंदर दरिया में, अरे गिरते हैं हजारों समुंदर दरिया में, पर कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरता। और मेरा बिहार का बच्चा कभी किस्मत के आगे या अपने गरीबी के आगे कभी नहीं झुकता। ये तो मेरा बच्चा है, मेरा शेर, मेरा लाडला है भाई साहब। तो कैसे झुकोगे तुम? अगला क्वेश्चन देखते इसी बम पे बेटा। अरे इसका तो आंसर बताया नहीं। टोटल डेडिकेशन, पूरी समर्पण, पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ये उस प्रेसिडेंसी हाउस में, मतलब जहां पे उनका राष्ट्रपति भवन था, इसमें ये एंटर करते हैं और शपथ लेते हैं क्या? मैं बिना किसी धर्म भेदभाव रंग नीति के आधार पर, किसी के आधार पर, मतलब मैं पूरे समर्पण के साथ देश की रक्षा करूंगा, न मैं जात के आधार पर, न मैं लिंग के आधार पर, न मैं भेदभाव करूंगा, न मैं कलर के आधार पर किसी भी भाई भतीजावाद, किसी भी प्रकार के मैं चीजों को नहीं मानूंगा, बल्कि एक कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रपति के रूप में क्या करूंगा? मैं अपने कर्तव्यों का कार्यवहन करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, कहते तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये एक लंबे समय तक किससे जुड़े थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन किससे जुड़े थे? बिजनेस से जुड़े थे भैया, बिजनेस से, एजुकेशन से जुड़े थे, आर्ट से जुड़े थे, गेम से जुड़े थे? बताओ किससे जुड़े थे? अब बताओ, जोड़ के रखना प्यारे, जोड़ के रखना है, जोड़ के रखना है, बिल्कुल। बताओ बताओ बताओ, आपके आंसर का इंतजार बेटा मुझे। राइट आंसर क्या होगा बेटा? राइट आंसर सर आप, अरे बेटा बहुत बहुत बेटा आभार, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत मतलब बहुत सारा इसने कि आप लोग बने हो। और जो यहां बच्चा बना है ना, लास्ट तक आपको मैं लास्ट में एक चीज बता के जाऊंगा, गांठ बांध लेना, कोई ताकत तुमको रोक नहीं पाएगी। ऐसा तुमको की फैक्ट बताऊंगा ना, देख लेना, कहोगे सर जी छा गए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर प्यारे बच्चे यहां पे क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा एजुकेशन फेट। मतलब ये शुरू से किससे जुड़े थे? एक शिक्षा को लेकर, एक शिक्षा की दुनिया में, एक शिक्षा के चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और में से एक शिक्षा के साथ जुड़े भी थे। बहुत अच्छे। मतलब जितने लोग लाइक पढ़ रहे हो ना, मैंने क्या कहा ना, जो तू लाइक ना करवा तो अरे गुरु जी के हृदय टूट जाए। चलिए आगे बेटा, जितने लोग चैनल पे बने हो पहले क्वेश्चन देख ले। द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर 2 years, अ सर्टेन टाइम, फॉर एवर, या 20 ईयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने चुना था एक सर्टेन टाइम के लिए? द पीपल हैड चूजन द हेड, मतलब द पीपल हैड चूजन हिम। पीपल का मतलब क्या? पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत की डॉट डॉट डॉट। तो वही है कि द पीपल हैड चूजन, भारत के लोगों ने चूजन हिम, हिम को किसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन को हेड चुना था अपने भारत के लिए, अपने परिवार के लिए, 2 साल के लिए, कि एक सर्टेन टाइम के लिए, कि हमेशा के लिए, कि 20 साल के लिए? अब बताओ, आंसर करो। इसका आंसर जो कर देगा ना, छा जाओगे बेटा। इसका आंसर जिसने कर दिया, छा जाओगे तुम। इसका आंसर जो कर देगा, छा जाएगा।
आंसर नहीं आ रहा है, क्या चाहते हो तुम? हाँ चलिए बहुत अच्छे, देखते हैं तो क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अंकिता, राहुल, अजय, आरती, रजनी, दिव्या, कुंदन, यूपीएससी, पूजा कुमारी, रुचिका, रंजन, क्या बात है, अंशु, सुष्मिता कुमारी, क्या बात है भाई साहब, दिव्या, ज्योति, गुलशन, मनीष यादव। अ सर्टेन टाइम के लिए, मतलब एक सर्टेन टाइम, मान लो इसे हम 5 साल बोलते हैं, उन्होंने एक सर्टेन टाइम के लिए ही इनको चुना था, किसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन को। और तुमको एक बात बता दूं मैं, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, 3 मई को 1969 में ही बेटा ऑफिस में ही उनका निधन हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, मतलब 3 मई को, मतलब अपने कार्यकाल के दौरान ही बेटा क्या होती है, इनकी बेटा मृत्यु हो जाती है, ये निधन हो जाती है। ये बहुत दुख की बात होती है पूरे भारत के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि वास्तव में जब अपना कोई सितारा छोड़ के जाता है, अपना कोई तारा छोड़ के जाता है, तो बड़ा कष्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके जैसे अपने हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, देखिए किस तरीके से उनका निधन हो गया। तो ये बहुत दुख की बात हम लोगों के लिए थी, पूरे भारत के लिए थी। आज भी पूरा भारत उनको याद करता है, उनके सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए, क्योंकि वो एक महान थे। आज भी वो पूजनीय है हम लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक बार आदेश कर दीजिए आप लोग, अगर हो तो बताओ, फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए बेटा। चलिए बेटा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट द ग्रोथ फॉर, मतलब एज अ प्रेसिडेंट के रूप में जो हमारे डॉक्टर जाकिर, उन्होंने एडवोकेट किया, उन्होंने क्या किया, चीजों को उन्होंने समझा या पढ़ाया बढ़ाया आगे किया, फॉर द ग्रोथ ऑफ किसके? सर्टेन रिलीजियस को, द होल नेशन को, द रिच ओनली या द पुअर ओनली? राइट आंसर क्या होगा, मतलब एज अ एडवोकेट किया उन्होंने इसको क्या किया, एज अ एडवोकेट किया, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। एज अ प्रेसिडेंट, मतलब एज प्रेसिडेंट के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया, ग्रोथ कराया। इसका ग्रोथ किया, एक सर्टेन रिलीजियस का, कि मतलब एक किसी खास वर्ग का या किसी खास धर्म के लोगों को नहीं, एक पूरे राष्ट्र को बढ़ाया, द रिच ओनली, केवल अमीरों को बढ़ाया, या फिर गरीबों को बढ़ाया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर चाहिए, राइट आंसर, राइट आंसर चाहिए, गलत ना चाहिए बाबू, ठीक है, ठीक है, नून रोटी खाएंगे पटना में बस जाएंगे, ठीक है, गलत ना चाहिए बाबू, राइट साइज आंसर करना, ठीक है। अरे क्या बात है भाई साहब, अभी एक तुमको मोटिवेशन फिर सुनेंगे तगड़ा वाला, ताकि एकदम तुम्हारा एकदम नसों से खून दौड़ने लगे, रोकना पड़े खून, अरे रुको कहां भाग रहे हो, निकल आए गुरुजी, आज एकदम दहाड़ देंगे आप। किसने एडवोकेट किया भैया? राइट आंसर क्या होगा ये प्यारे? राइट आंसर इसका क्या हो गया? अब देखो क्या होगा भाई, उन्होंने क्या किया था, वो इतने शिक्षित थे, उन्होंने पहले क्या था, मैं बिना किसी रंग भेद के, किसी मतलब धर्म को चूज किए हुए, या किसी धर्म के आधार पर, किसी जात के आधार पर, न किसी लिंग के आधार पर, न किसी धर्म के आधार पर, न भाई भतीजावाद के आधार पर, न किसी भी चीज के आधार पर, मैं इस पद को गवर्न नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल एकदम पार्शियली, मतलब बिल्कुल एकदम साफ सुथरे तरीके से इस राष्ट्र को आगे बढ़ाऊंगा, इस राष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। मतलब क्या, कि मैं पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को साथ लेके चलूंगा, अकेला नहीं चलूंगा। ये महान व्यक्तित्व के लोग थे। आज कैसे महान व्यक्तित्व के लोग होते क्या नहीं, क्यों? ये महान मतलब विचार रखने वाले थे हमारे, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए आगे देखते हैं। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, कहते हैं कि जो ताकत होती है उसका प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? ये लास्ट लाइन थी पैराग्राफ की, याद होगा, ये पैराग्राफ की बेटा लास्ट लाइन थी। कहते हैं क्या, कि जो पावर होता है उसका प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? अरे प्यारे, मेकिंग मनी, अच्छा पैसा कमाने के लिए होना चाहिए क्या? तब तो हम बॉडी वॉडी बना लेंगे, पैसा बहुत कमाएंगे, बॉडी दिखा के, ये देखो मेरा 16 का डोला, ऐसा तो होगा नहीं पारे। मोरल पर्पस के लिए क्या, नैतिक मतलब मूल्यों के लिए होना चाहिए क्या? अच्छा, आउन इंटरेस्ट, मतलब खुद के इंटरेस्ट के लिए हमको जो है ताकत बढ़ानी चाहिए, या फिर मटेरियल गेन, ये जो आज के भौतिकवादी चीज है, गाड़ी मोटर, ठीक है, हमने बलमा थानेदार चला हुई जिप्सी के लिए होना चाहिए, या फिर शादी विवाह करने के लिए होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? किसके लिए होना चाहिए? आंसर ओहो, आइए आइए, आपका इंतजार है। मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए, किसके लिए? मोरल पर्पस के लिए, मतलब आपके जो मूल्य हैं, आपकी जो नैतिकता है ना, इसको बढ़ाने के लिए। मतलब पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, अपने मोरल पर्पस, जो हमारी नैतिकता है, हमको उसका वहन करना चाहिए, उसका गहन करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए प्यारे। अरे भाई साहब, एक लाइन हो जाए, एक लाइन हो जाए, एक लाइन हो जाए बेटा आपके लिए, अगर एक लाइन हो जाएगी तो भाई साहब मजा आ जाएगा।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्यारे, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन कब? अरे प्यारे, अब तो ये आपको आंसर तो पता होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी स्पीच को बेटा कब डिलीवर किया था, कब किया था? इसका आंसर तो मुझे आपसे चाहिए, इसका आंसर आपसे चाहिए, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं आंसर करोगे कौन इसका आंसर करेगा? कहते ना, ना संघर्ष ना तकलीफ और खाक मजा हो जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो विद्याकुल के सीने में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर्ड अपना स्पीच कब किया? भाई लाइक नहीं बढ़ रहे हमारे बच्चों के, क्या बात है, क्या रीजन है? ठोक दो बेटा, क्या बात है? राइट आंसर कर दिया बच्चा लोग, राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई साहब 1967 में, देखो कितने सारे देखो डेट जुड़े हैं। 1920 में कॉलेज की स्थापना, 1920 में कॉलेज की स्थापना, 1963 में इनको क्या मिलता है? भारत रत्न से इनको सुशोभित किया जाता है। देखिए डेट कितने सारे हैं। 1897 में पैदा हुए, 1969 में मर गए, 8 तारीख फरवरी, 3 तारीख मई। और क्या होता है? और 1967 में इन्होंने क्या किया था बच्चा? इन्होंने डिलीवर द स्पीच किया। और 1969 में बेटा क्या होता है? ये इनका निधन हो जाता है। सोचिए, इतने सारे डेट्स आपको याद होनी चाहिए भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं। यह ना हो अरे गुरुजी बी ऑप्शन मार दिए, बहुत बड़ी चूक हो गई, ये ना सुनना चाहिए बाबू। ठीक है, हम गला पिरवा रहे हैं ना अपना, तो तुम्हारी तरफ से भी पूरा एफर्ट होना चाहिए। दिन रात एक कर दो, 150 दिन को मारो 300 दिन में बदल दो, 150 दिन को मारो 300 दिन में बदल दो, डबल मेहनत। ठीक है, नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम बेटा, बिल्कुल आरंभ है प्रचंड बेटा। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। 2 लाइन आपके लिए मैं पहले बोल देता हूं तब। निकाल दे अपने दिल से हर डर को, बच्चों तुम्हारे लिए है कि निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को। निकाल दे अपने हृदय से क्या? हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को, दामन भर जाएगा सितारों से ए मेरे बच्चों, दामन भर जाएगा तुम्हारा सितारों से ए मेरे बिहार के बच्चों। ये दुनिया तब देखेगी तेरे हुनर को। तो इसी ताकत के साथ, इसी शिद्दत के साथ आगे बढ़ना है। और मैं हमेशा आप लोग को एक शब्द जरूर कहता हूं, जब तक आपके अंदर ये शब्द नहीं होगा ना, जब तक आपके अंदर ये वर्ड नहीं होगा, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? ये लाओ, ये कह दो वादा अपने मम्मी पापा से, पापा आपकी बार तो बच्चा भले स्टेट ना टॉप करे, और कैसे नहीं करेगा, काहे ना बोले, करेंगे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, करेंगे, हर तरफ करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। हम शिद्दत, शिद्दत होगी ना, पार कर जाओगे तुम। शिद्दत होनी, शिद्दत, जुनून, जज्बा, शिद्दत, शिद्दत होना चाहिए। आ जाओ एक बार नाम पढ़ लो तुम लोग का। अविनाश, साक्षी, श्रेया, दिव्या, विपिन, अंकित कुमार, राजन, अनामिका झा, शिवम, कुंदन, अर्चना गिरी। अरे भाई साहब क्या बात है। चंदा प्रजापति जी नमस्कार, प्रिया राज, लक्ष्मण बेटा, पवन बेटा क्या हाल चाल है, आरती बेटा, खुशबू बेटा, शिवम, श्रेया सिंह, क्या बात है भाई, सबका आंसर बिल्कुल सही है। विनीत, सुमित, आरती, नेटवर्क, नेटवर्क कैसा नाम रखे? अच्छा न्यूटन नाम रखे हो, नेटवर्क, मृत्युंजय शॉर्ट्स, इट्स अमेजिंग, मोनू क्या बात है भाई साहब, सर आपको लेकर चलेंगे। अरे बाबू चलेंगे तुम्हारे साथ, चलो ले चले तुम्हें तारुक शहर में, है ना, आ जाओ। मतलब लाइक नहीं बढ़ेगा तुम लोग का, तुम चाहते हो हमारा हृदय टूट जाए, फिर गाना बन जाएगा ना, तोरे गुरुजी के दिल टूट जाई, तो टूटने ना देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, छोड़ेंगे तो है नहीं, छोड़ेंगे तो है नहीं बेटा। आइए अगला क्वेश्चन। अरे भाई साहब आज तो सेशन तगड़ा चलने वाला है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज अ, अरे प्यारे बताया था भी, इन्होंने किस रूप में शपथ ली, किस रूप? अरे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। आपका जो पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन, ये भी देखो जो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन ये है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिविलाइजेशन देखो ये था। दूसरा क्या था? भारत इज माई होम, ये भी। महात्मा गांधी, डॉक्टर ये कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दो लोग का इसमें नाम है। ठीक है, दोनों लोग का नाम है। आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट, मतलब बैक टू बैक इंडिया के बारे में पूछ रहा है। और इंडिया के बारे में अगर आपको ना पता तो भी भाई वो पढ़ाई लिखाई बेकार है बाबू। अगर इंडिया के बारे में तुमको ना पता हो तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। हृदय नहीं टूटना चाहिए प्यारे।
आज तो 1000 लाइक करके जाएंगे बेटा, हम पूरा प्रयास हमारा है। आज तो 1000 लाइक, 746 है ना, आज तो 1000 लाइक हो जाएगा। ये तुम्हारा प्यार दिखेगा इस पे, और तुम्हारा प्यार दिखेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और तुम्हारा प्यार चाहिए, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन्होंने किस रूप में शपथ लिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बेटा गवर्नर के रूप में लिया कि प्रेसिडेंट के रूप में लिया कि किसके रूप में लिया? अरे भैया आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या एज ए प्रेसिडेंट 1967। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बच्चा तो बैठा एकदम तैयार। एज ए क्या कह रहा है कि 1967 में इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में लिया, और 1969 में 1969 में प्यारे, ठीक है, 1969 में क्या होता है, अरे रुको प्यारे, 1969 में क्या होता है, अपने ऑफिस में ही 3 मई को इनका निधन हो जाता है बेटा। 1967 में शपथ लेते हैं और 1969 में क्या होता है, अपने ऑफिस में प्यारे इनका क्या होता है बेटा, इनका निधन हो जाता है। ये बहुत दुख की बात थी उसमें पूरे भारत के लिए, मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितने बड़े दुख और कितने बड़े सैलाब की बात थी कि एक ऐसे व्यक्तित्व का, एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जिनका क्या हो जाना बेटा, निधन हो जाना, वो बहुत बड़े दुख की बात थी। मतलब पूरा का पूरा राष्ट्र बेटा शोक संतप्त हो गया था इस चीज को देखकर। अगला क्वेश्चन तो देखो, एज अ गवर्नर के रूप में इन्होंने कहां काम किया, बिहार में काम किया। एज अ मिनिस्टर तो थे नहीं है कुछ, नन ऑफ दिस, इससे कोई मतलब। प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने क्या किया, टेक एन ऑथ। टेक एन ऑथ का मतलब क्या होता है बच्चा, इन्होंने क्या लिया बच्चा, OATH। OATH इन्होंने क्या किया बच्चा, इन्होंने प्रण लिया। इन्होंने क्या किया, प्रण लिया और बताया कि यस, हां मैं हूं। ए भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन ना भाई इतने महान व्यक्तित्व के आदमी थे, सोच बदल दी लोगों की। एक मुस्लिम राष्ट्रपति का एक पद पर बैठना और उसके बाद पूरा एकदम मतलब धर्म निरपेक्षता निभाना, बिना किसी धर्म के आधार पर, बिना किसी कलर, बिना किसी ग्रेड, किसी भी चीजों को हटाकर, सारी चीजों को हटाकर भाई साहब इन्होंने जिस तरीके से अपने पद का कार्यवाहन किया है ना, वास्तव में अगर आप इनका इतिहास पढ़ोगे आप कहोगे वास्तव में मतलब सोच क्या थी, कितने दूरगामी लोग थे, मानना पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे लाइक? अच्छा अगला क्वेश्चन, भारत इज माई होम। अरे भाई साहब ये क्वेश्चन तो लीक है ए बाबू, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन लीक है आपका, नोट कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, अरे किसके द्वारा लिखा गया है भारत इज होम? अरे किसके द्वारा ये क्वेश्चन, भाई चैप्टर का नाम लीक होता है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और विकास, क्या ये सब क्या है, भारत की संस्कृति और सभ्यता। ये आप क्वेश्चन आपने देखा होगा, डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज क्या रिटन बाय। ये क्वेश्चन लीक होता है, चैप्टर का नाम डायरेक्ट लीक होता है। अगर आपके चैप्टर में, सुनिए, अगर आपके चैप्टर में क्या है, अगर आपके चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन लीक। आपके पोइट्री में 10 चैप्टर है, चाहे हम जॉन डन की बात करें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की बात करें, चाहे हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात करें, चाहे हम लोग लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एपिटेफ की बात करें, द सोल्जर की बात करें, चाहे हम उसके जो बिल्ला वाला चैप्टर था उसकी बात करें, मैकाविटी की बात करें, चैप्टर का नाम इज कंपोज्ड बाई, चैप्टर का नाम इज कंपोज्ड बाई। 10 क्वेश्चन तो आपको यहीं से तैयार है, चैप्टर का नाम लिख लो, आगे लिख लो इज कंपोज्ड बाई, डायरेक्ट राइटर का नाम लिख दो। 10 चैप्टर प्रोज में, 10 चैप्टर पोएट्री में, दोनों का नाम लिख के आगे लिख दो इज कंपोज्ड बाई, इज कंपोज्ड बाई। क्वेश्चन लीक है, क्वेश्चन लीक है भाई साहब। ये लेवल, इस लेवल पे पढ़ाई करो, इस लेवल पे आके मतलब फोड़ के आओ एग्जाम को, कहीं छूट जाएगा, छूटने नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन तो क्या था, भारत इज माई होम, आंसर करो, आंसर क्या होगा, बी 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 ऑफिशियल कुमार अनु अनी खिसारी राजन राजेश रारे भाई अंबेडकर वादी पूजा आशुतोष डेंगी सर बिग फैन, अरे बेटा थैंक यू, ठीक है। अरे सनी भाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ललिता रॉय नमस्कार, अरे बेटा बहुत अच्छे, बहुत दिव्य चौबे क्या बात है, मिथुन सनी लक्ष्मण और क्या है, बॉय 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 रंजीत मोहन मोहम्मद सिराज भाई क्या बात है, कुमार बेटा शिवम बेटा, अरे भाई साहब राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महात्मा गांधी द्वारा क्या लिखा गया बाबू, शायद यही था ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। छोड़ के नहीं आना है, आज तो प्रण ले लिया आप, जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे, जितने भी हम एमसीक्यूज करने वाले हैं भाई साहब ना, तहलका मचेगा, ऐसा पढ़ेंगे ना तहलका, मतलब ऐसा नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, मैं तुमको ये बताऊंगा क्वेश्चन का मॉडरेशन कैसे होता है, क्वेश्चन एक से निकलता दूसरा कैसे, उसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ सकता है भाई, हर तरीके से पढ़ेंगे, हर तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
डॉट 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 रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बताओ डॉक्टर जाकिर हुसैन के बेटा रोल मॉडल कौन थे? इसका आंसर जो बच्चा करेगा मैं समझ जाऊंगा बच्चा पढ़ रहा है अपना। इनके रोल मॉडल कौन थे बेटा? कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन बताएगा? और जो बताएगा आंसर वही तो छाएगा आंसर में। राइट आंसर, राइट आंसर चाहिए, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट, दिन रात मेहनत कर राइट आंसर क्या? सी 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 सी। अरे भाई साहब बिल्कुल सही जवाब है। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज द रोल मॉडल ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन। भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे कि 1952 से लेकर 1962 तक भारत के दूसरे उपाध्यक्ष थे। मतलब क्या कि 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे, मतलब 1962 से लेकर अगर देखा जाए 1962 से तो 1967 तक ये भारत के सेकंड, ये हमारे थे, कौन थे ये? उपराष्ट्रपति के रूप में बेटा अपने अपने कार्यों का वहन किया था। सोचिए कितने बड़े व्यक्ति थे ये। ठीक है, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनके बारे में भैया मतलब क्या बताऊं मैं। अब ये समझ लीजिए कि गजब का इनका वो था। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन लीक है, नोट करो। डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक द ऑथ एज द लॉयल्टी ऑफ द। अरे भाई साहब ये क्वेश्चन तो गजब का क्वेश्चन है। कहते कि एज अ लॉयल्टी ऑफ, किसके रूप में? मतलब किसके लॉयल्टी का मतलब किसके, मतलब अपनी दमदारी का उन्होंने पेश किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ, उन्होंने एक क्या लिया? उन्होंने एक वो प्रण लिया, वचन लिया ऑफ लॉयल्टी। लॉयल्टी, अच्छा लॉयल्टी के मतलब, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी का मतलब होता है इन्होंने अपनी वफादारी किसके प्रति निभाने की बात की? अब लोगों के प्रति निभाने की बात की कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, राष्ट्रपति की, नॉन ऑफ दीज। बताओ किसके प्रति, किसके प्रति निभाने की बात की? गला सूख गया बेटा आज तो। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल अपने संविधान के प्रति बेटा इन्होंने क्या किया था? अपने संविधान के प्रति इन्होंने कसम लिया था जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अपने संविधान के प्रति इन्होंने प्रण लिया था कि मैं भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, हम भारत के लोग एक भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रति क्या करते हैं बेटा? हम यहाँ पे प्रण लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो जाए, हम भारत की रक्षा करेंगे, इसके धर्मनिरपेक्षता की कसम खाते हैं। मतलब जितने भी उसमें हमारे संविधान में लिखे गए हैं, हमारे उसमें क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को ये लोग प्रण करते हैं ना, उसी के लिए उन्होंने क्या किया था? प्रण किया था। ठीक है, बहुत अच्छे। आपके दो लाइन है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। तुम लोग जो यहाँ 610 लोग रुके हुए हो ना, कसम से यार दिल खुश हो गया तुम लोग को देखकर। वास्तव में यार जो तुम्हारे डेडिकेशन है ना, आज तक ऐसा डेडिकेशन मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। मैंने बहुत सारे बैचेस पढ़ा है, लेकिन ऐसा डेडिकेशन अपने बच्चों को, मतलब बिहार के बच्चों को गजब का डेडिकेशन है अपने बच्चों का, क्या बताऊं मैं। कहते कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, जब तक सफल ना हो तुम, चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जब तुम पढ़ने बैठो ना तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, पता क्या? आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड आर, जंग की घड़ी है तुम गुहार दो। ठीक है, ये चलना चाहिए दिमाग में, ये तो तुम वही हो बेटा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अच्छा अगर इन्होंने, देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर अगर देखो अब इसका फीडबैक देखो। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन है, अगर वो प्रेसिडेंट हमारे बने हैं, ठीक है, अगर वो प्रेसिडेंट बने हैं तो आप ये सोचो, अगर प्रेसिडेंट बने, जाहिर सी बात है, तो हमेशा इंसान किसके प्रति लेता है शपथ? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपने शपथ लेता है कि मैं इसकी, मतलब इसकी रक्षा करूंगा, इसके लोगों को अपना मानूंगा, कभी भी अपने लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगला क्वेश्चन,
डॉट 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 सेड दैट भारत इज माई होम एंड द पीपल आर माई वॉट। किसने कहा था? ये किसने कहा था कि भारत मेरा घर है, यहां के लोग क्या है? मेरा परिवार है। ये बेटा किसने कही थी ये लाइन? अगर आप लोग इसका आंसर दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया आप लोग मेहनत कर रहे हो। किसने कहा था? कहां गए सब लोग? डाटा खत्म हो गया है, चूक गए। इसलिए कहता हूं ना, जब भी यूट्यूब की क्लास लगा करे डाटा बचा के रखो। 1 GB एक्स्ट्रा रिचार्ज मान लो कि गुरुजी क्लास नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक आप लास्ट में क्लास में रहेंगे। गुरुजी आप हैं तो हमारी मजाल नहीं हम क्लास से निकल के चले जाएं, बने रहेंगे और लास्ट में आपका आशीर्वचन सुन के जाएंगे कि आप क्या हमको बता के जाएंगे लास्ट में। ठीक है, बहुत अच्छे। फिलहाल बहुत अच्छा लगा बेटा, आप लोग बने थे लगातार। कौन थे बेटा वो? किसने कहा कि भारत हमारा घर है और भारत के लोग कौन है? हमारे परिवार है। अरे बाबू कौन कह रहे हो? कौन कहा था? डॉक्टर। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, गजब आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है सारे बच्चों का। किसने कहा था? कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, डॉक्टर जाकिर। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा नहीं था, राजेंद्र प्रसाद तो भाई पहले राष्ट्रपति थे, कहा नहीं था। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत के लोग ना हमारा परिवार है और यहाँ के लोग कौन है? यहाँ के जो पूरा परिवार है हमारा घर द्वार है, सब कुछ। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट। क्या थे? पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट के लीडर थे। कौन थे ये बेटा? कौन थे? ये एक पॉलिटिशियन थे कि थिंकर थे कि नेशनलिस्ट थे या लीडर थे? मतलब क्या एक नेता थे, एक विचारक थे, एक राष्ट्रवादी थे या फिर एक महान नेता या एक नेता थे? क्या थे ये? क्या थे? आंसर क्यों नहीं आ रहा आपका? क्या थे? बिल्कुल सही जवाब है सारे बच्चों का। यूपीएससी वाला दीक्षा चौधरी, सत्यम, लक्ष्मण, चंदन, राजेश, पैगाम, ड्रीम गर्ल, ऑफिशियल, दिव्या, स्मार्ट, हंसराज। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। क्या बात है? सी 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 सी, क्या बात है। क्या थे? एक नेशनलिस्ट थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, लीक होने की संभावना है। छोड़ना मत, छोड़ना मत, छूटना नहीं चाहिए। और छूट जाएगा तो तोरे गुरुजी के दिलवा टूट जाएगा वो। ठीक है, हृदय टूट जाएगा हमारा। छोड़ना मत, फोड़ क्या ना। ठीक है, एक लाइन हो जाए फिर। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब चलती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी हर बार, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। क्या बात है भाई साहब। अजय, हंसराज, अंबेडकरवादी, रौसम, मुस्कान, लवली, अंजलि कुमारी, सुमन कुमारी, गुलशन, पप्पू, प्रांजल, हंस कुमारी, अवचल, गौतम, क्या बात है, सुष्मिता कुमारी और सिंटू, रूपा, अनिकेत, दिव्या, सपना, अमित। क्या बात है भाई, बने हो तुम लोग, तो यही तो मेरा मनोबल है। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच 97 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द। देखो क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया था 1967 में। उन्होंने क्या किया 1967 में? उन्होंने तो टेकिंग द ओथ, उन्होंने प्रण लिया था। प्रण तो लिया, अच्छी बात है। अच्छा, किस रूप में प्रण लिया उन्होंने? किस रूप में उन्होंने क्या किया था? ओथ लिया था किस रूप में? किस रूप में बताइए? अरे बेटा, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल गाइस। बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोग जुड़े रहे ना, कसम से मतलब मजा आ गया। 5 क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन तक और रुकना आपको। 30 क्वेश्चन है, 25 हो गए, 5 तक और टिकना है। लेकिन लास्ट का सेशन 2 मिनट बड़ा खतरनाक रहेगा जो हम बताने वाले हैं आपको, बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा। ये सारे वीवीआईपी क्वेश्चन है बेटा। हाँ चलिए आइए, आशीष अम्बेडकरवादी, रघुवीर भाई आइए। किस रूप में लिया था? एज अ प्रेसिडेंट के रूप में लिया था। अगर 1967 की बात हो रही है तो उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट के रूप में बेटा क्या लिया था? उन्होंने प्रण लिया था। ठीक है, शपथ लिया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डॉट 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 इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या है कि कौन सी वो चीज है जो एक नेशन को बना सकती है, एक राष्ट्र को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका हो सकता है? वो कौन सी चीजें हैं? वो इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। वो कौन सी चीजें हैं जो एक राष्ट्र को बनाने में क्या कर सकती है? अपना पूरा का पूरा मजबूत योगदान दे सकती है बच्चा। तो वो तो एग्रीकल्चर होगा कि एजुकेशन होगा कि ट्रेड होगा कि नॉन ऑफ दिस होगा? क्या होगा? क्या होगा? आंसर आप करो। क्या होगा इसका आंसर? गलत नहीं आना चाहिए आंसर। कौन है? यह क्वेश्चन आ चुका है बेटा,
क्या कितनी बार आ चुका है? 2020 में आ चुका है। अच्छा देखो 4 साल का गैप है, 2020 है अगर, तो इसका मतलब 2024 में संभावनाएं बनती है, 20 में अगर नहीं तो मतलब संभावनाएं बनती है। क्वेश्चन 3 साल बाद 4 साल बाद रिपीट होना ही होना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन और बिल्कुल सही जवाब है एजुकेशन। एजुकेशन ही ये वो चीज है जिसके आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड द वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कौन थे वो? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि ज्ञानी जेल सिंह थे या डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जिन्होंने एक प्रेसिडेंसी में इतनी सारी चीजें वो लेकर आए थे? तो कौन थे वो हमारे कौन थे? इसका आंसर गलत ना करना, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कौन थे जिसके आधार पर लोगों ने उनको एक शिक्षक के रूप में तवज्जो दिया कि यार ये तो वास्तव में एक शिक्षक से ज्यादा इनको चीजें पता है? कौन है वो? अरे जाकिर हुसैन नहीं थे। गड़बड़ा रहे हो तुम लोग बेटा, गड़बड़ा रहे हो, गड़बड़ा रहे हो बेटा, गड़बड़ा रहे हो तुम लोग, गड़बड़ा रहे हो। गड़बड़ नहीं होना चाहिए मामला। अरे भाई साहब यार, तोरे गुरु जी के हृदय बात टूट जाए। गड़बड़ा रहे हो तुम लोग, फिर वही गलत कर रहे हो। कह रहे डॉट 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 डॉट, कौन थे वो? कौन थे? अरे आंसर तुम लोग गलत कर रहे हो भाई। डॉक्टर जाकिर जी से पहले कौन थे? अरे डॉक्टर जाकिर जी से पहले कौन थे? उन्होंने कहा था ना कि उन्होंने किसके बारे में बताते लास्ट में? डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके बारे में बताते लास्ट में? कि राधा कृष्णन के बारे में बताते ना बीच में, कि इस प्रेसिडेंसी में उन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर आया। गलत? हाँ अब सही है। डॉक्टर राधा कृष्णन, ये है, यही है। क्या बात है। 2 लाइनें पेश करूंगा, एक लाइन फिर लास्ट में पेश करूंगा आपके लिए, क्योंकि आपका मनोबल देख के मजा आ गया। लाइक होगा, लाइक करोगे? मन मेरा कर एक बार हो जाए, थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाए, 900 हो जाए, फिर उसके बाद 1000 वाला हम देख ही लेंगे। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, यही चाहिए था। लाइक तो होना चाहिए। अब एक बार जरा ठोक दो बेटा, तो एक बार पूरी ताकत से छू दो एक बार, जरा चला दो एक बार बंदूक जरा अपना। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल। इसका तो आंसर सबको पता होगा, इसका तो आंसर सबको पता होगा भाई साहब। न संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा हो जीने में। ना अगर जिंदगी में संघर्ष ना हो, तकलीफ ना हो, तो क्या मजा जीने में भाई साहब। जब तक एक टाइम खाओ, एक टाइम ना खाओ, तब तुमको पता चलेगा जीवन है क्या। चप्पल लाओ पहनने के लिए, और फिर तुमको चप्पल मिले, तुमको उसकी कीमत पता चलेगी। आज तुम्हारे पास बाइक है, कल तुम्हारे पास साइकिल थी, तब तुमको कीमत पता चलेगी। तो कीमत शिक्षा का भी ऐसे होता है प्यारे। अगर तुमको एसी मिल जाए पढ़ने के लिए, लाइट मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए, पढ़ोगे नहीं तुम, तब तुम्हारे अंदर वो आ जाएगी, पता क्या, निरस्ता आ जाएगी, कंफर्ट जोन में चले जाओगे। और जो अपना गरीब का बच्चा होता है ना, जो अपना ये मिडिल क्लास का बच्चा होता है ना, मिडिल क्लास का भाई साहब, यही आग लगाता है। आप देखोगे ना, यही क्या करता है, यही परचम लहराता है। क्योंकि जो अभाव में जीता है, क्योंकि जो अभाव में जीता है, वही प्यारे बच्चे याद रखिएगा, वही इतिहास को रचता है। ये बात मेरी याद रखिएगा कि जो अभाव में जीता है, वही इतिहास को रचता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली। कभी डॉक्टर जाकिर हुसैन को देख के मत सोचना कि ये गुरुजी ये तो मुस्लिम है, मुस्लिम है तो गुरुजी क्या यहाँ पे हम पाकिस्तान मार देंगे। नहीं 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 नहीं, भारत के थे, और भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। सोचिए, भारत के प्रति इतनी ज्यादा कर्तव्य निष्ठा, मतलब कहते मैं भारत का होकर रह गया, मतलब मैं भारत में ही पैदा हुआ हूं और मैं भारत का हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हूं। सोचो ये सोच के थे, ये गजब की सोच थी भाई साहब इनकी। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 928, अरे भाई साहब 929 पहुंच गया है, मतलब 1000 पूरा हो जाएगा आज, 1000 लाइक हो जाएगा। देख लो एक बार, ताकत लगाओ, एक बार देख लेते होता कि नहीं है। हमको तो पता तुम लोग कर चुके हो, मुझे पता तुम लोग कर चुके हो, लेकिन जो छूट गए हो ना, देखते हैं आज पहुंचता है कि नहीं। अरे भाई साहब गजब गजब, अरे गजब भाई साहब। मुस्कान गोस्वामी, अंबेडकरवादी ब्लॉगर आरती कुमारी, इट्स अमेजिंग, अंजलि कुमारी, सुस्मिता ब्लॉगर, दीपा, धीरज यादव ब्लॉगर, विनीता, स्मार्ट, चंदन। क्या बात है, छूटना नहीं चाहिए भाई साहब, छूटना तो नहीं चाहिए। केमिस्ट्री का क्लास का बेटा सब चलता है, सब चलता है। क्या बात है। तो 2 लाइनें हो जाएं, अगर आप लोग आदेश करें कि भाई क्वेश्चन तो ज्यादा बचे नहीं है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, और 3 क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि अब की बार 1000 लाइक आज इस क्लास में, आज एक इतिहास रचना है कि आज इसी क्लास में 1000 लाइक ठोक के जाना है। क्या बात है। 961 पहुंचा दो बात शेयर करके बेटा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, अरे भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा ना भाई साहब मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा मजा आ जाएगा भाई साहब। कब प्रेसिडेंट बने थे?
चलिए भैया, बिल्कुल 983, 17 की कमी है। आज तो इतिहास रच जाएगा भाई साहब इस क्लास में कि सर लाइव क्लास में लोग 1000 ठोक दिए। सर हम भी थोड़ी ना कम है आपसे, आप आदेश तो करिए। हम तो वो है तो मांझी है एकदम, दशरथ मांझी फाड़ एकदम पहाड़ वहाड़ एकदम लुका देंगे, उस पार चला जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। कब राष्ट्रपति बने थे? 988। कब राष्ट्रपति बने थे? तो आपको पता है ना कब? 1967 में राष्ट्रपति बने थे। कब? 1967 में इन्होंने शपथ ली थी। और बेचारे, क्या बेचारे तो नहीं बोल सकते, और ये कार्यरत रहते हुए 3 मई, और 3 मई को कार्यरत रहते हुए 1969 को ये बेटा क्या हुआ? अरे भाई साहब 1995। अरे भाई साहब इसका तो मतलब भाई साहब एक फोटो खींचना चाहिए हमको कि मतलब बच्चे गजब। 1997 लाइक मतलब ये मतलब आज ये बहुत बड़ा क्षणिक दिन होगा। अरे भाई साहब एक के गजब। यस, लव यू ऑल गाइस। छा गया तुम लोग आज कसम से, मतलब मजा आ गया। ये बहुत बड़ा क्षणिक दिन है मेरे लिए कि वास्तव में आज तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेटा, देख लेना। जान लगा देंगे तुम्हारे लिए, कमी नहीं पाओगे अपनी पढ़ाई में तुम किसी भी प्रकार की। तुम भले कमी कर दो अपने पढ़ाई को लेकर, तुम थोड़ा सा आलस में आ जाओ, लेकिन मैं आलस नहीं करूंगा, आलस से नहीं करूंगा मैं बेटा। चलिए, लव यू ऑल गाइस, लव यू। बहुत सारा प्यार बेटा, कसम से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार बेटा, बहुत सारा प्यार कसम से। आज आप लोगों ने मतलब मजा आ गया, आज दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। अब देखना, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा था ना, अभी भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब तो आज आप लोगों ने जो डेडिकेशन दिखाया ना, अब तो चिंगारी निकलेगा। क्या निकलेगा? चिंगारी। आइए तो बताते कि भैया 3 मई 1969 को क्या होता है। भैया राष्ट्रपति बनकर इन्होंने क्या किया कि जाकिर हुसैन ने, अच्छा अब देखो यहां पे क्या है डेट, अब है डेट यहां पे 13 मई 13 मई 13 मई 1967 को शपथ लिया। अब देखना डेट, देखना डेट 8 फरवरी 1897 को बेटा क्या हुआ, इन्होंने जन्म लिया। उसके बाद क्या होता है बेटा, और 3 मई 1969 को बेटा क्या होता है, ये तो बेचारे मर जा, बेचारे नहीं बोल सकते, ये हमारे महान नेता थे, ये क्या थे, महान एक राष्ट्रवादी थे, नेता भी नहीं थे, महान राष्ट्रवादी के रूप में क्या हुआ, ये मर गए, अपने ऑफिस में मर गए। अच्छा शपथ कब लिया था, तो शपथ इन्होंने 13 मई 1967 को शपथ लिया। और क्या किया, और सर 1920 में इन्होंने कॉलेज की स्थापना की। और क्या किया, 1963 में इनको क्या मिलता है, भारत रत्न से सुशोभित। अरे भाई साहब पेनो देख रहे हो छटक जा रहा है। और 1967 में क्या होता है, भारत रत्न से प्यारे बच्चे को क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति के नियुक्त थे बेटा, लेकिन जो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री चाहती थी क्या इन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा लगा बेटा। और 13 मई 1967 से, अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके लिए, एक क्वेश्चन और आ सकता है बेटा कि इन्होंने जो राष्ट्रपति को बनाया गया था कैसे, जैसे अब देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां पे ये बनता है कि जैसे ये बताइए प्यारे, देखना जैसे बताया गया कि भैया 13 मई, ठीक है, 1967 को इन्होंने शपथ ली, 1967 में शपथ ली। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल देखो, दिमाग देखो कैसे चलता, दिमाग देखना। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा भाई, अगर 13 मई 1967 को इन्होंने शपथ ली, मरे कब थे ये, 3 मई को ना, 3 मई को मरे थे 1969 में, ठीक है 1969 में। तो ये कार्यरत थे अपने पद पे, ऑफिस में इनका निधन हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि इनका जो बेटा समय सीमा था वो 13 मई से लेकर 3 मई तक था, और 3 मई को इनका निधन भी हो जाता है। तो इस चीज को बेटा आप लोग याद रखिएगा, ये हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, तो 3 मई तक था, ठीक है बेटा। चलिए बेटा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलिए बेटा बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, स्पेशल, प्रेफुल, लॉन्ग या न्यू। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, किस रूप में वो एंट्री करते हैं, किस रूप में, किस मतलब स्पिरिट के साथ, किसके साथ में, राइट आंसर क्या होगा। अरे बेटा बहुत बहुत चंदन कुमार, लव यू ऑल गाइस, लव यू, बहुत सारा प्यार। आपने आज जो मुझे सम्मान जो प्यार दिया ना, कसम से दिल खुश हो गया।
मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, मतलब कितना आप लोगों के प्रति मतलब ये डेडिकेशन था, दुगना तिगुना तो था ही। आज आपने ये सम्मान देके ना उसको पता नहीं कहां मुझे पहुंचा दिया। मतलब मैं तो आपका ऋणी हो गया प्यारे, साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, साथ निभाना साथ, ये दिया और बाती वाला हाल रहेगा तुम्हारा, ठीक है, हमारा तुम्हारा, कि दिया और बाती हम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो ये एक प्रेफुल, मतलब एक प्लेफुल स्पिरिट के साथ क्या करते हैं बेटा, ये जाकिर हुसैन इंटर करते हैं ऑफिस में। 18 में क्वेश्चन आया है, 2024 में संभावनाएं बन सकती है बेटा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक लेसन लिखा। कौन सा लेसन लिखा? 2020 में क्या लिखा था बेटा, क्या लिखा था उन्होंने, इसका आंसर आना चाहिए। अरे भाई साहब लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में अगर भैया अगर ये गड़बड़ाया मामला तो फिर हम चाहते हैं कि फिर दुख हो जाएगा, मैं दुख हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। राइट आंसर, राइट आंसर, क्या बात है। क्या? आई हैव अ ड्रीम। पहला चैप्टर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सेकंड चैप्टर क्या है? आई हैव अ ड्रीम, और सॉरी आई हैव अ, अरे मैं ही गलत बता रहा हूं, आई हैव अ ड्रीम नहीं। सेकंड चैप्टर क्या है प्यारे? भारत इज माई होम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? भारत इज माई होम। क्या बात है। और इसी के साथ आज जो 550 से जो 600 लोग बने थे, 650 तक भी गए थे, हम मुझे पता हूं बच्चों का डाटा खत्म हो गया था। आज आप लोग जो बने थे ना यहाँ पे ना, कसम से ना भाई साहब, मतलब क्या बताऊं मैं, तुम ही वो बच्चे हो बेटा, ठीक है, तुम ही वो लोग हो जो छूट भी गए, जो क्लास छोड़ के चले गए, वो लोग भी देख लेना, इतिहास रचोगे आप। यू गाइज विल क्रिएट एन हिस्ट्री, मतलब एक इतिहास रचोगे आप। आपका जन्म इसीलिए हुआ है, इसीलिए नहीं हुआ कि आप छोटे मोटे काम, आप तुम मतलब बड़ा सोचो। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि आप सर पहाड़ तोड़ना है क्या बड़ा सोचने का मतलब खुद पर काम करो, खुद पर काम करो। दो चीजें मैं तुमको बता के जाऊंगा आज इस क्लास में। सबसे पहले मैं कहता हूं ना, नींद चैन को त्यागो तुम, मतलब नींद लो 8 घंटे, अपना कंफर्ट जोन त्यागो। अगर तुमको 5 बजे, अगर तुमने अलार्म लगाया तो 5 बजे उठो, आपके ऊपर है, 6 बजे भी उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट जोन, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपके अंदर क्या होना चाहिए बच्चा? शिद्दत होनी चाहिए। जब तक शिद्दत नहीं होगी, वो जज्बा नहीं होगा, वो तो ताकत नहीं होगी ना, तब तक कैसे मजा आएगा। तो बेटा आज की क्लास में मजा आया सबको? डन है, मजा आया। अब बस बेटा बिल्कुल क्लास लेंगे, 2 लाइनें आपके लिए पेश करूंगा, उसके बाद हम अलविदा लेंगे आज से क्लास के, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया ना भाई साहब, मतलब जिंदगी भर याद रहेगा इस चीज का सम्मान, मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहते हैं बेटा, है समय नदी के बाढ़ की, अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय नदी के बाढ़ की, अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा विशाल, है समय बड़ा विशाल, प्रबल की पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के फेरों में घूमा करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग क्या करते हैं बेटा? समय के फेरे में घूमा करते हैं। पर कुछ महान लोग भी होते हैं, पर कुछ महान लोग भी होते हैं, पर कुछ महान लोग भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। तो इसी के साथ बस बेटा अब आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जैसा लगा हो प्लीज कमेंट करना, आपके कमेंट का ऋणी रहूंगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो आप सम्मान दिया, कसम से मैं उसका ऋणी हूं। और आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत प्यार आप लोगों ने, आप क्लास में बने रहे, कसम से बहुत अच्छा लगा। अगली क्लास बहुत जल्द आएगी, वो भी एकदम मतलब जबरदस्त वाली क्लास रहेगी आपके बीच में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आप स्वस्थ रहिए, चमकते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऐसे हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी दुआएं, इस पूरी टीम की दुआएं, अनुसर की दुआएं, हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं, पूरी टीम की दुआएं आपके साथ है। बस आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, प्रणाम।